यानी इसकी स्थिति जांच संध्या बेला में जब सूर्यास्त हो रहा हो, किसी खुले मैदान में जहां से गांव आधा पौन किलोमीटर चारों तरफ दूर हो, कोई पोखर हो, कोई टीला हो, कोई खुला जगह हो, सुनसान हो, और वहीं टीले पर बैठ जाए, कुछ नहीं, बैठ जाए और सन जो सूर्यास्त के घड़ी बेला में देखते जाए आसमान के तरफ, चिड़ियां उड़ रही हैं, लालिमा छा रही है, सब धीरे धीरे देखते जाइए। देखते देखते पता चलेगा कि आप शरीर भाव में है ही नहीं, आप भी उड़ रहे हैं। लगेगा आप इतने डूब जाएंगे कि आप बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कहाँ है, कुछ अता पता नहीं रह जाएगा। लगेगा आप भी उसी में उड़ रहे हैं। आप एक इतने आनंद में डूब जाएंगे। थोड़ा अब बताने में बुलाई जा रहा, हालांकि ये सब चीजें अभ्यास बगैर डायरेक्शन निर्देशन में नहीं करना चाहिए। खैर छोड़िए, बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की। तो जीव का जब अभ्यास करने लगेंगे, जीव का जीवन जब जीने लगेंगे, तो शरीर लोग जानेंगे कि यहाँ सोए हुए हैं और आप गए हैं इंद्र लोग, इंद्र की सभा में, वहां बैठे हैं। जो स्वाभाविक, जो स्वाध्यायी हो जाएगा, जो जीव के अभ्यास में हो जाएगा, जीव के जीवन का अभ्यास कर लेगा, उसका आना जाना रहन सहन देवलोक तक हो जाएगा। वो जो है इंद्र की सभा में जाकर बैठेगा, ब्रह्मा की सभा में जाकर, वो लोग उठा नहीं सकते, वो लोग बोल नहीं सकते उसको। वो इंद्र की सभा में जाएगा, स्वागत के साथ जगह मिलेगा बैठने के लिए। वो ब्रह्मा की सभा में जाएगा, मर्यादा के साथ उसको जगह मिलेगा बैठने के लिए। देवलोक की सभा में जाएगा बैठने के लिए। आप नहीं पढ़ते हैं ग्रंथों में, वशिष्ठ वगैरह ब्रह्मा से मिलते रहते थे, इंद्र से मिलते रहते थे, इन लोगों की सभाओं में जाते रहते थे, ये तो ग्रंथों में है। तो इस तरह से जो है आप इस मानव जीवन को कहाँ अभ्यास किया जानने के लिए? आप इस मानव जीवन के, जीव वाले जीवन का कहाँ अभ्यास आपने किया? इस आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव हंस वाले जीवन का आपने कहाँ अभ्यास किया? कहाँ अभ्यास किया? यदि हंस वाले जीवन का अभ्यास कर लें, हंस वाले जीवन का नित्य प्रति अधिक नहीं 2-2, 3-3 घंटे का अभ्यास कर लें, तो लोग जाने के हैं आप लेटे सोए हुए हैं। जैसे आप इंद्र की सभा में बैठेंगे, इंद्र भी आसन छोड़कर खड़ा हो जाएंगे, इंद्र भी आसन छोड़कर खड़े हो जाएंगे आपके स्वागत में, क्योंकि आपका रैंक हंस का हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, इंद्र अपने सभा में मशगूल हैं, यदि कहीं इस समय में शंकर जी आ जाए तो क्या इंद्र अपने गद्दी पे बैठे रहेंगे क्या? नहीं, उनको उठ करके उनका स्वागत करना होगा। इंद्र देवराज हैं, ठीक है, वो सभा में मशगूल है, ठीक है, लेकिन एक शंकर जी आ जाएंगे तो उनको सभा में से सिंहासन छोड़ करके खड़ा होना होगा और उनका शंकर जी का स्वागत करना होगा, ला करके सम्मान सहित उनको आसन देना होगा। क्यों? इसलिए कि जीव स्तर के हैं, सूक्ष्म शरीर वाले हैं, और शंकर जी ईश्वर स्तर के हैं, वो कारण शरीर वाले हैं, वो श्रेष्ठ है, वो हंस है। ये अहम ब्रह्मास्मि रैंक के हैं तो शंकर जी हंस रैंक के। हंस जो है यानी श्रेष्ठतर होता है, क्षमतावान होता है इस अहम से, इस अहम ब्रह्मास्मि से। भैया इनका बतिया सुनने, देखिए लपा रहे हैं, ये लपा रहे हैं कि ले लें। अच्छा भैया इनको छुट्टी कर दें, बोले परम प्रभु परमेश्वर डाल दे मशीन में, इनको फुर्सत हो जाए। ईश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप जो है ये जो हंस का अभ्यास कर लेते हैं, तब आप सच्चे मानव के, यानी इसका तब आप इस श्रेणी का लाभ आपको सही मिलेगा। अवतार बेला में
हंस भी है तो आप एक श्रेणी नीचे हो गए। हंस होकर के आप मंजिल नहीं पा सकते। हंस होने पर भी, हंस रहने पर भी आपको मोक्ष रूपी मंजिल नहीं मिलेगी। लेकिन हां, यदि हंस में रहते हुए आप हंस के रूप में यदि शरीर छोड़ते हैं तो फिर नरक स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे, नरक स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप सीधे ब्रह्मलोक शिवलोक जाएंगे। वहां भी जन्म मृत्यु नहीं होता है, लेकिन मोक्ष भी नहीं मिलेगा। अगला अवतार जब होगा, जब अगला अवतार होगा तो ये प्रकृति महामाया जो है आपको पुनः एक जोन देगी और परमेश्वर के सामने आपको गुजारेगी। ये महामाया की जिम्मेदारी है, ये प्रकृति की जिम्मेदारी है कि जब अवतार होगा भगवान का भूमंडल पर, तो ये सारे हंस रैंक के जो संत महात्मा होंगे, जो हंस की स्थिति में शरीर छोड़े हों, सब आप हंस बने रहिए। आप शरीर छोड़ते समय कामनी कांचन की तरफ यदि दृष्टि पड़ गई, थोड़ा भी आकर्षण हो गया तो आपका हंसत्व छीण हो जाएगा। ब्रह्मलोक से लोग नहीं जा सकते। एक साध्वी देवी थी, साध्वी देवी थी और एक दिव्य पुरुष थे। दोनों जा रहे थे देवलोक, ब्रह्मलोक, दोनों जा रहे थे ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मलोक आप जाएंगे तो जब तक ब्रह्म के सीमा के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे तब तक आप ज्योतिषमान तेजमान चेतन के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी रहेगी। जब ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे सूक्ष्म शरीर वहां आपकी नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन ब्रह्म क्षेत्र में पहुंचने तक सूक्ष्म शरीर साथ रहेगी। वह सूक्ष्म शरीर यदि सूक्ष्म की तरफ किसी आकर्षित हो गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये दिव्य साध्वी और वो दिव्य पुरुष दोनों जा रहे थे, ब्रह्मा की सभा से गुजर रहे थे। ब्रह्मा देखे कि दिव्य पुरुष जा रहे हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी है जांच करने की। देखे कि वो दिव्य पुरुष जो सूक्ष्म शरीर उसके साथ है और वो दिव्य साध्वी जो है जो जा रही है दोनों, तो दोनों की सूक्ष्म आकृति जो है एक दूसरे को देखी और कुछ थोड़ा सा आकर्षण उत्पन्न हो गया, आकर्षण उत्पन्न हो गया दोनों में, दिखाई दिया। तुरंत ब्रह्मा ने ब्रेक लगा दिया, कहा कि नहीं नीचे आओ, ऊपर नहीं, अभी तुम लोगों में तो कामनाएं हैं, कैसे ब्रह्मलोक जा सकते हो, कैसे ब्रह्मलोक जा सकते हो, नहीं जा सकते। और वही साध्वी आकर गंगा बनी और वही दिव्य पुरुष आकर शांतनु बने। पांडव के जो पूर्वज थे वही शांतनु ऋषि हुए और वही साध्वी गंगा देवी बनी। अब इन लोगों के लिए यही एक झमेल, वशिष्ठ की गाय चुराने में जो 8 वसुओं का रोल था, उसमें अग्नि जो है खोलकर गाय नंदिनी को ले जा रहा था। तो वो झमेल है। वहां जो सांप मिला था तो हुआ कि इन लोगों को मानव जोन में जाना है, क्योंकि ये लोग दिव्य लोक के लायक नहीं है। इन लोगों को भी सांप मिला तो वही 8 वसु जो है वही उन्हीं को, चूंकि 7 वसु साइड से थोड़ा बहुत अपराध किए थे, सहायता किए थे उस चोरी में, तो उनको हुआ कि जाओ कम से कम जन्म वाला पीड़ा झेलो, तुरंत वापस आ जाओगे।
लेकिन जो अग्नि देव चुरा रहे, गाय को खोल कर ले जा रहे थे चुरा करके, उनको हुआ कि तुम इतना आसानी से नहीं लौटोगे, तुम तो तड़पोगे संसार में, तुम नहीं लौटोगे जल्दी। तो वही तो भीषम है। सात जो गंगा के पैदा हुए शांतन से, तो वही परिस्थिति आएगी, जन्म हुआ वापस आओ, जन्म हुआ वापस आओ। 7 लड़के यानी जन्म लेते थे, आश्रत को जो है मार दिए जाते थे, समाप्त कर दिए जाते थे। लेकिन भीष्म की बारी जब 8वें बार आई तो वही अग्निदेव थे जो शापित थे, उनको तो तड़पना था संसार में, दंड मिला था। भैया ये कुल किस्सा, ये कुल कहानी केवल कहानी के रूप में आप लोग सुनते हैं, इसके तथ्यों में नहीं जानते हैं, यही गड़बड़ी हो गई। देखिए आप लोग भी जब सिनेमा टीवी भी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो हीरो हीरोइनों के लव स्कैंडल को, प्रेम व्यवहार को आप लोग भी देखते हैं कि एक हीरोइन एक हीरो पर कितना लट्टू हो रही है, एक हीरो जो है एक हीरोइन पर कितना लट्टू हो रहा है। लट्टू होने का मतलब दीवाना हो रहा है कि उसको इज्जत मर्यादा घर परिवार देश दुनिया कुछ नहीं है, वो बागी हो करके वो लड़की जो है लड़के के प्रति, वो हीरोइन जो है हीरो के प्रति, हीरो जो है हीरोइन के प्रति अपनी दीवानगी दिखाता है और प्रेम की जीत दिखाता है कि प्रेम बलवान होता है, प्रेम महान होता है। ये प्रेम परमेश्वर वाले के लिए महान होता है। ये प्रेम है, ये व्यसन है, इसका नाम प्रेम नहीं है, ये व्यसन है। ये महान नहीं बनेगा, 2-4 साल ठहरेगा टूट जाएगा। ये प्रेम ठहरता नहीं है, ये प्रेम ठहरता नहीं है। 2-3 साल 4 साल ठहर जाए काफी है। बहुत कोई ठहर भी जाता है, लेकिन उत्रसित होने के बाद, शोषित होने के बाद सहज भाव से सामान्य स्थिति में नहीं ठहरता है। व्यसन है प्रेम का, तो ढिढोरा है, डपोसला है। यानी आप लोग तो ऐसे देखते हैं क्या प्रेम कर रहा है, क्या लड़की दीवानी हो गई है, क्या लड़का दीवाना हो गया। हम लोग भी देखते हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम भी देखते हैं। भोजन के समय हमको कभी कभार टीवी देखने का मौका मिलता है, आगे पीछे तो फुर्सत ही नहीं मिलता है। कुछ दिन जो है एक समाचार का थोड़ा निशा टाइप का चढ़ा रहता था, कहीं रहते थे तो समाचार के लिए भागकर आ जाते थे, क्योंकि देश दुनिया के विषय में जवाब देना पड़ता है प्रमाण से। तो सोचा करता था कि चलो भाई समाचार में कुछ मिलेगा, तो वर्तमान कालिक यदि कोई शंका करता है तो उसका भी समाधान देना है। तो सेवा क्षेत्र से भी भागकर आ जाते थे समाचार के समय। बाद में वो भी खत्म है, यार सब झूठा समाचार देते हैं सर, ये सब चोर बनोर कर्म से 10 संतरी से लेकर के मंत्री तक सब चोर बनोर है, सब झूठा न्यूज देते हैं सर। वो 10-20% कोनो कार्य क्षेत्र का होता है तो यानी सही होता है। तो भी रुचि खत्म हो गई। अब कभी कभार जब भोजन पर बैठते तो उसी समय भोजन साटे समाचार के समय, तो उसी समय भोजन करेंगे, उतने देर में हमको समाचार भी मिल जाएगा। वो भी रुचि किनार हो गई, बेकार लगा, सब सही कुल नहीं लगा। इसके बाद जो है अब कभी कभार भोजन के समय बैठ गए, अब समाचार वाली कोई नियम तो नहीं रह गया, तो बैठ गए, तो कभी मूड में हुआ तो टीवी खुल गया, वो भी नहीं खुलती है, पता नहीं कितना दिन गुजर जाता है समाचार के लिए भी। भाई डीडी न्यूज लगा दो, खा रहे हैं भोजन कर रहे हैं, तब तक थोड़ा देख ले कोई समाचार मुख्य होगा आ जाएगा। उसी में हमको भी कभी कभी हीरो हीरोइन का ये लव स्कैंडल, प्रेम आपस में प्रेम दीवानगी देखने को मिलती है। लगता है कि काश एक लड़की व्यसन को आगे करके एक लड़के के पीछे इतनी दीवानगी दिखा रही है, बेशर्म हो करके, न घर परिवार की मर्यादा, न समाज की मर्यादा, न अपने भविष्य की चिंता, ईश्वर से दीवानगी दिखा रही है। एक ही हिजड़ा जो है
ये पुरुष व्यसन के पीछे अपने घर परिवार की मर्यादा, समाज की मर्यादा, अपना भविष्य सब खोचा खाचदा करके एक लड़की के पीछे दीवाना हो रहा है। काश यही दीवानगी कहीं परमेश्वर के प्रति हो जाती तो जीवन क्या हो जाता। मीरा बन जाती, गोपियां बन जाती। ये दीवाना जो है, यानी तुलसी सूर नाना तरह के दीवाने भगवत भक्त प्रेमी मस्तान हो जाते, मस्त हो जाते। मस्तानों को आप लोगों ने देखा, मस्तानों के लिए कोई नियम विधान नहीं होता है। मस्तानों के लिए कोई नियम विधान नहीं होता है। जिस तरह से मस्ताने भगवान पर दीवाने होते हैं, उसी तरह से भगवान भी मस्तानों के लिए दीवाना होता है। मस्तानों की बातें जल्दी गलत नहीं होती हैं। मस्तान आपके भाग्य में कुछ नहीं होगा, मस्तान दे देगा। इस पर बहुत सी किस्सा कहानियां हैं, नारद और मस्तान के विषय में किस्सा कहानी है। तुलसी और किन्नाराम के विषय में किस्सा कहानी है। तुलसी और किन्नाराम के विषय में बनारस के मस्तान पर कहानी किस्सा है। तुलसीदास बहुत सिद्ध थे, बड़े तपे थे अपने समय में, सारे लोग वहां भीड़ लगा रहता था बाग में। एक सेठ गया बेचारा अकेले में मिलने, कहा संत जी का भले ही भान दंडवत प्रणाम किया, बैठ करके हाथ श्रद्धापूर्वक कहा कि संत जी क्या मुझे एक संतान नहीं होगा? सब कुछ भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है, धन दौलत का सब कुछ, लेकिन एक संतान मुझे नहीं है। क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है? तुलसीदास जी कहे कि अच्छा रुकिए, हम भाव नहीं भगवान से, प्रभु से पूछते हैं कि है कि नहीं है। आप फिर आइए, अगले दिन आइए। अब बेचारू अपना जो साधना करते थे वो सोहंगे वाले थे, वही पत्नी विनाश वाले थे। करे तो क्या राम जी थे नहीं, लेकिन सोहंग में ठहरे नहीं, जाने अनजाने राम जी की भक्ति स्वीकार किया, इसलिए तुलसी बच गए। नहीं तो इनको भी कौन पूछता है, वे पत्नी विनाश में कहीं चले गए होते। राम जी के नाम की जो भक्ति अपना लिए, इसलिए तुलसी घर घर के बंदा बन गए। तो बुलाए, कल आइए। अब अपना भाव भक्ति, ध्यान साधना भाव भक्ति में जाते थे, उसी में भावना किए और अंततः एक जवाब आया कि सेठ को कोई संतान नहीं है। जब भक्ति सही होती है, जब ध्यान साधना होता है, तो आपका लिंक जाने अनजाने बनता है दिव्य लोक से और रिपोर्टिंग सही मिलती है। तुलसीदास जी उस सेठ से कहे कि सेठ जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपको कोई संतान नहीं है, आपके लेख में कोई संतान नहीं है। सेठ बेचारा बड़ा उदास हुआ, क्योंकि उस समय सबसे तपे हुए थे तुलसीदास, सबसे सिद्ध घोषित थे तुलसीदास। सेठ बहुत उदास हुआ, वापस लौट रहा था। बीच में कूड़ा करकट कचरा में बैठा हुआ एक मस्तान बैठा हुआ था। लोग भीड़ जुटाए हुए थे चारों ओर से, गाली देता था, भाग भाग कहे हमारे पास आ रहा है सभी, तू सब क्यों आता है रे? वो गाली, मस्तान तो ऐसे मस्त होते हैं, गाली गलौज से बातें करते हैं, माँ बहन बेटी लगा करके। आप भीड़ जुटी रहती है, किसी का कुछ लेते भी नहीं है, जिसका ले लिए खा लिए उसको जरूर कुछ देंगे। मस्तान घूमते रहते हैं कभी कभी किसी शहर में, और किसी घूम रहा है, कोई रिक्शा वाला आया, छलांग लगाकर बैठ गया। शुरू में तो रिक्शा वाला डर जाता है, लेकिन जब पता चलता है कुछ दिन बाद कि जिस रिक्शा पर बैठ लिया तो रिक्शा वाला घुमाने लगा उसको, आज जब तक उतरा नहीं घुमा रहा है, उतर कर गया, उस दिन रिक्शे वाले की आमदनी 3 गुनी 4 गुनी हो जाती थी। वहां गया, मस्तान निकला, दुकानदार है, मिठाई उठाई की दुकान, वो जाते जा रहा, कोई दे भी रहा है तो नहीं खा रहा है। किसी दुकान में गया, रे गाली देकर कहा, दे मिठाई हमको खाने के।
जानकार हो जाते हैं से कोई मस्तान है, जितना खाया मिठाई खिला दिया, जेठ लिया, जेठ मांगा वो खिला दिया खुश होकर के, वो खाली चल दिया। उस दिन उनकी बिक्री इतनी होनी है कि वो खोजेंगे कल से कि मस्तान हमारे यहां आते। ऐसे वो किन्नाराम मस्त वहां बैठा था, गाली दे रहा था, सब लोग कुछ ले लेकर के फल जो है खड़े थे, गाली दे रहा है, किसी का ले भी नहीं रहा है। सेठ भी देखे सबको फल लेते हुए, कहे क्या बात है भाई, उसमें किसी से उसे कहे कि किन्नाराम है, किन्नाराम मस्तान बाबा है। तो अब कहा कि ये सब कहा है, इतना गाली दे रहे हैं सब, कहे कि अरे यही गाली नहीं है, यही आशीर्वाद है, जिसका ले लेंगे खा लेंगे ना उसका काम बन जाएगा। तो सेठ भी गया दूसरे को से कुछ उसे संतरा फल लेकर आया, वो सामने जिधर देख रहे थे खड़ा हुआ, जब सामने पड़ा तो किन्नाराम कह रहे गाली दे के तेनू आगे ले लेके, अच्छा ला दे, कल आया देखा। अब वो 3 गो 4 गो फल लिया था, दिया, खा लिया, कहा ते तो बड़ा चतुर बड़े रे, तू तो हिंदी में कहना हो तो तू तो बड़ा चतुर है रे, अरे तू हमको 4 गो फल दिया, जो तोरो 4 गो फल मिली, जो ते सोचो तड़े ना तोरो को भी 4 गो फल मिली, यानी तेरे को भी 4 संतान होगा। तुलसी बाबा जवाब देकर आ रहे हैं कि आपके लेख में संतान ही नहीं है। किन्नाराम कह रहे हैं कि तू तो बड़ा चतुर निकला रे, 4 फल खिलाया, तेरे को भी 4 गो फल मिलेगा, जो सोच रहा है 4 संतान मिलेगा। अब सेठ तो पड़ गया दुविधा में कि वो सही कि ये सही, ये सही कि वो सही। तुलसी को बोलना था नियम कानून, मस्तान तो मस्त है, बोल दिया। मस्तान की बात को एक बार भगवान को भी काटने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका दुनिया में अपना कुछ होता ही नहीं, उसका दुनिया में अपना कहीं कोई कुछ होता ही नहीं। वो मस्त है किसमें, दीवाना है किसमें, अपने मालिक में। आपने जीवन को लगा दिया किसमें, कहां बैठेगा, गंदे स्थानों में, कचड़े में, कूड़े करकट में, कोई पूछे नहीं। जो लोग आते हैं गाली देता है, भाग जाए ऐसे, लोग खोजते रहते हैं, कार ले लेकर के लोग दिन भर ढूंढते रहते हैं मस्तानों को, जिस शहर में पता चलता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, जिसकी जैसी दीवानगी उसका वैसा फल। जो बीज जो वो प्रकृति का नियम है, जो बीज बोएंगे फसल वही होगा, जैसा बोएंगे वैसा ही होगा, जिस मात्रा में बोएंगे उस मात्रा में होगा। ये प्रकृति का नियम है। जो धान ही है, धान में जिस वैरायटी का धान बोएंगे, ये मिट्टी आप इसको जड़ कहा जाता है। ये जड़, अरे जड़ है, इतनी संवेदनशील, इतनी परख तो शायद किसी मनुष्य को हो, मनुष्य को उतनी परख नहीं है। आप सांभा मंसूरी धान का बीज यदि बोते हैं तो ये मिट्टी सांभे मंसूरी की फसल, सांभे मंसूरी धान फल बनेगा। वही आकृति, वही रूप, वही स्वाद। यदि आप हरा मंसूरी धान बोते हैं तो उसकी टहनी, उसकी गुच्छा, उसकी बाली, उसके चावल, उसके स्वाद सब हरा मंसूरी का होगा। यदि सफेद मंसूरी बोते हैं तो सफेद ही मंसूरी होगा। आनी इतनी पहचान, इतनी संवेदनशीलता इस मिट्टी में है कि आप जो है इतना संभाल पाएंगे कि नहीं, समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन मिट्टी समझती है कि ये बीज सांभा मंसूरी का है,
ये बीज हरा मंसूरी का है, ये बीज सफेद मंसूरी का है, ये बीज नगीना 22 का है, ये बीज सरजू 49 का है, सरजू 52 का है। ये बीज यानी किस किस पर जाति में रजपूत अन्न में धान इनकर किस्म कौन जग जान। राजपूत कितने वैरायटी के होते हैं कोई नहीं बता सकता। कोयरियो राजपूत, कुर्मियो राजपूत, अहिरो राजपूत, रजपूतुओ राजपूत, अरे कौन कौन मुसनी बड़ी विचित्र स्थिति है इसे। तो जाति में रजपूत, अन्न में धान, इनकर किस्म कौन जग जान। इतने किस्म प्रकार इनमें है कि कोई बता नहीं सकता। तो धान, ये मिट्टी कितनी संवेदनशील है, कितनी परख पहचान इसको है। यदि अमरूद का पौध लगा रहे हैं, पौध तो पौध है, खाद मिट्टी तो खाद मिट्टी पानी है, लेकिन ये पहचान रही है कि ये अमरूद लखनऊ 49 है या कि इलाहाबादी सफेदा है, या कि एप्पल है कि सुरेखा है, यानी ये मिट्टी पहचान रही है। यानी आप लखनऊ 49 का पौध लगाएंगे तो फल स्वाद लखनऊ 49 का होगा। इलाहाबादी सफेदा का लगाएंगे तो उसका सब कुछ इलाहाबादी सफेदा का होगा। आमई में लीजिए, चौसा का लगाएंगे तो चौसा का होगा, आम्रपाली का लगाएंगे तो आम्रपाली का होगा, मिश्रिया लगाएंगे तो मिश्रिया का होगा, सफेदा लगाएंगे तो सफेदा का होगा, लंगड़ा लगाएंगे तो लंगड़ा का होगा, दशहरी लगाएंगे तो दशहरी का होगा, आम्रपाली लगाएंगे तो आम्रपाली का होगा। यानी जिस पौध को लगाएंगे उसी का फल स्वाद होगा। इतनी मिट्टी ये पहचानती है, ये मिट्टी इतनी पहचान है इसके पास। सुरक्षा तो कोई भी इंसान क्या सुरक्षा दे सकता है जो ये मिट्टी सुरक्षा देती है। सबसे नाजुक अन्न होता है सरसों, सबसे नाजुक अन्न होता है सरसों। जरा सा नमी पा जाए, जरा सा नमी सीलन पा जाए तो शायद 2-4 दिन में भकड़ करके खत्म हो जाए। जरा सा नमी सीलन पा जाए तो आपके घर में जरा सा नमी सीलन पा जाए तो सरसों सबसे जल्दी भकड़ कर खत्म हो जाए। लेकिन यही सरसों फागुन चैत में खेत में झड़ जाता है, फागुन चैत में खेत में झड़ जाता है। वो बैसाख जेठ पार करते हुए आषाढ़ सावन में बारिश होता है, लेव लगता है, खूब मार एक बीता गहराई तक धान रोपने के लिए लेव लग जाता है। पैर रखे तो घस दे इतना बच जाएगा। इसी बीच में सरसों होता है। 4 महीने 3-4 महीने उस खेत में पानी नमी बना रहता है, उसी में सरसों है। कुछ नहीं बिगड़ता उसका, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। धान काट लेंगे, कार्तिक में खेत जोतेंगे, जब बुआई करेंगे, यानी बुआई के बाद जब और सरसों जमेंगे और फसल जमेगा, उसी साथ साथ वह सरसों जमेगा जो झरा हुआ था फागुन चैत में। उस सरसों का कुछ नहीं, बाल बांका नहीं हुआ, बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे भी जवाब, ऐसे भी क्रियाकलाप विज्ञान के पास, प्रकृति के पास है कि ये विज्ञान, ये वैज्ञानिक लोग, इनकी गिग्घी बैठ जाएगी, इनकी जुबान रुक जाएगी, ये जान नहीं सकते। आप एक प्रयोग कर लीजिए, यानी पोखर तालाब में गड्ढे में मिट्टी कोड़िए, खुदाई कीजिए, मिट्टी की गुड़ाई, आप गड्ढा बनाकर कुआं बना दीजिए, 10-15 फीट का हरा, 20 फीट का हरा कुआं बना दीजिए। देखिए कहीं कोई मेढक मिलता है। सारा पोखर खोद दीजिए, 20 फीट का हरा, देखिए कहीं ये कोई मेढक मिलता है।
जब शाम को बारिश हुआ, जब शाम को बारिश हुआ आषाढ़ वाला चाहे कौन हो, तो 2-4 घंटा बाद पीला पीला मेढक टर 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 करना शुरू कर देंगे। परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी